उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में बीएड और डीएलएड में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। एज ए कैंडिडेट आपके लिए बेटर कोर्स कौन सा है जिसके माध्यम से आप अपने करियर में एज ए टीचर एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, साथ ही साथ किससे आपकी नौकरी जल्दी मिलेगी, इन सबको लेकर के आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि 2024-25 सत्र में हमें बीएड में प्रवेश लेना चाहिए या फिर डीएलएड में। अगर आपके भी मन में कुछ इस प्रकार की शंका है तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप खुद कैपेबल हो पाएंगे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में कि एज ए कैंडिडेट आपके लिए बीएड बेहतर है या फिर डीएलएड बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये दो कोर्सेज जो है बीएड और डीएलएड, ये मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स, इसके अलावा बीएड कोर्स, डीएलएड कोर्स, डीएड कोर्स और बीएड स्पेशल कोर्स और डीएलएड स्पेशल कोर्स। सभी कोर्सेज जो हैं वो एनसीटी अप्रूव्ड है। अब ये एनसीटी क्या है? तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक एकेडमिक अथॉरिटी है। जब हमारे देश में पहली बार 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट प्रभावी हुआ तो एकेडमिक अथॉरिटी का दर्जा एनसीटी को दिया गया, यानी देश में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे जैसे बीएड डीएलएड हो गए, इन सब का करिकुलम क्या होगा, इन सब का सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से टीचर की रिक्रूटमेंट होगी, ये सभी व्यवस्था तय करने की जिम्मेदारी दी गई एनसीटी को, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को। और इसी के तहत समय समय पर देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एनसीटी ने समय समय पर अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए। आप लोग देखते होंगे कि 2015 से पहले 1 वर्षीय बीएड कोर्स चलता था, जो कि 2015 के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ऐसा महसूस की कि वो पूरा जो करिकुलम है, जो पूरा सिलेबस है बीएड के लिए, वो 1 साल में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इस वजह से इसको 2 साल के लिए कोर्स के ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की गई है, जिसमें फिर से 1 साल के बीएड कोर्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से 2030 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होगा, वो होगा 4 साल का बीएड कोर्स, जिसे आईटीईपी के नाम से जाना जाता है। अब इतने सारे कोर्सेज को देकर के कोई भी एक फ्रेश कैंडिडेट जो कि अभी तुरंत इंटरमीडिएट करके निकला हुआ है या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकला हुआ है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि एज ए कैंडिडेट हमें किस में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, 2030 तक ये सभी चीज़ें प्रभावी होने की बात की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, लेकिन अभी जो कोर्सेज रन हो रही हैं वो कोर्सेज प्रभावी रहेंगी। धीरे धीरे इन कोर्सेज को डिस्करेज करने का मतलब ये नहीं है कि भविष्य में जाकर के मान लीजिए आपने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया तो भविष्य में आपको टीचर बनने का मौका नहीं मिलेगा। डिस्करेज करने का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सिर्फ इतना है कि ये कोर्सेज धीरे धीरे भविष्य में जाकर के बंद हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने ये कोर्स कर रखा है उनको शिक्षक बनने का पूरा मौका दिया जाएगा। यानी जो भी टीचर रिक्रूटमेंट भर्तियां निकलेंगी उन सब में आपको सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, 2015 के बाद से 1 वर्षीय बीएड कोर्स जो होता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन जो भी भर्तियां आती हैं उसमें 1 वर्षीय बीएड को भी पूरी तरीके से एलिजिबल माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 2 वर्षीय बीएड कोर्स होता है। तो भले ही कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया जाए भविष्य में जाकर के, लेकिन जिन्होंने कोर्स में एडमिशन ले लिया और जो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उनका भविष्य में आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का पूरा मौका दिया जाएगा। इस प्रकार से चीजें होती हैं। अब आते हैं कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपसे बेहतर कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपको 2-3 पैरामीटर को ध्यान में रखना होता है। पहले आप खुद तय करना आपको करना होगा कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं। जैसे एक बीएड कोर्स जो है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है, लेकिन जब डीएलएड कोर्स की बात आती है तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर डीएलएड में प्रवेश आपको इंटरमीडिएट के बाद नहीं बल्कि ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है। लेकिन एनसीटी जो कि एकेडमिक अथॉरिटी है, मैंने अभी आपको बताया आरटी एक्ट में धारा 23 के उपधारा 1 में इसका जिक्र किया गया, उनके गाइडलाइन के अनुसार डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होगी वो इंटरमीडिएट ही होगी। इसी के क्रम में आप देखिए बिहार में, हरियाणा में, इसके अलावा राजस्थान में, ये बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसे डीएलएड के भी नाम से जाना जाता है, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, जेबीटी हो गया, बीएसटीसी हो गया, पहले यूपी में बीटीसी के नाम से जाना जाता है, ये सब एक ही कोर्स का नाम है। तो इसमें प्रवेश लेने के लिए अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट के बाद ही अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाता है।
तो पहला तो आपको यह समझना होगा कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप डीएलएड में प्रवेश लेंगे तो आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी तक का ही टीचर केवल बन पाएंगे। ध्यान से समझिए, अगर आप डीएलएड में प्रवेश लेते हैं तो केवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी का शिक्षक बन सकते हैं। वहीं अगर आप बीएड कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको हायर क्लासेज में सब्जेक्ट टीचर्स के तौर पर अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा। सब्जेक्ट टीचर किसे बोलते हैं? कक्षा 6 से 8 जिसे अपर प्राइमरी बोलते हैं, टीजीटी जिसे 9वीं और 10वीं के शिक्षक के तौर पर जाना जाता है, और पीजीटी जिसे 11वीं और 12वीं के शिक्षक के तौर पर जाना जाता है। तो बीएड कोर्स अभी एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार 28 जून 2018 के गजट के अनुसार वह प्राइमरी में भी मान्य था, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट देते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र नहीं माना है उनके पेडागोजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से। और आरटी एक्ट में ये भी बातें मेंशन की गई हैं कि जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी वह गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 21A में मेंशन किया गया है कि उनका मौलिक अधिकार है। अब चूंकि पेडागोजिकल एस्पेक्ट प्राइमरी के लिए अलग होता है और बीएड के लिए अलग होता है, मतलब कि डीएलएड का अलग होता है, बीएड का अलग होता है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पढ़ाने के लिए पात्र नहीं है। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से बीएड कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के लिए पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। वहीं डीएलएड की जब बात की जाती है तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर आपने ग्रेजुएशन और डीएलएड कोर्स किया हुआ है तब आप कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक बनने के लिए पात्रता रखते हैं। अगर आप केवल इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड कोर्स किए हुए हैं तो केवल आप प्राइमरी में टीचर बनने की पात्रता रख पाएंगे। ग्रेजुएशन रहेगा तभी आप 6 से 8 वाली भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे एज ए डीएलएड कैंडिडेट। तो अगर आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो चांसेस रहेंगे वो प्राइमरी में जाने के रहेंगे, ठीक है। और अगर आप बाद में ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो आपका प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन हो सकता है। विभिन्न सर्विस रूल राज्यों की अपनी अलग अलग होती है कि इतनी साल सर्विस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और सभी राज्यों की सर्विस रूल में ये मेंशन किया गया रहता है कि जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी रहेगी उसमें 50% जो सीटें होंगी वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के तौर पर भरी जाएंगी, मतलब कि फ्रेश एडवर्टीजमेंट जारी करके, और बाकी के जो 50% सीटें रहेंगी वह प्रमोशन से भरी जाएगी। यानी प्राइमरी से बंदा 10 साल 5 साल जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसके बाद से प्रमोट होकर के अपर प्राइमरी में चला जाएगा। अब यहाँ पर पहले तो कंडीशन आपको ये तय करनी है कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब कि 6 से लेकर के 12 का या फिर 1 से लेकर के 8 तक का। तो यहीं पर आपकी सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो मतलब कि आप अगर दो तरीके से आपको देखना होगा, पहले कि किस स्तर का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, इसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि आप प्राइमरी से अपर प्राइमरी तक का या फिर 6 से 12 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इस बेस पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको बीएड में जाना है या फिर डीएलएड में जाना है। अगर आप 6 से 12 तक का बनना चाहते हैं तो नो डाउट आपको बीएड में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी में केवल जाना चाहते हैं तो नो डाउट आपको डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए। ये तो हो गई कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं। अब इससे केवल बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने का प्रमुख उद्देश्य होता है कि हमें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल पाए। तो दूसरा क्राइटेरिया ये बनता है कि हमें किस कोर्स से जल्दी नौकरी मिलेगी। अब देखिए, जो भी सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं यानी 6 से लेकर के 12 तक की अगर जब बात की जाती है तो वहां पर अब देखिए वैकेंसीज कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आरटी एक्ट जो कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है वो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों की बात करता है। यानी 6 से 14 की जब बात करेंगे तो कक्षा 1 से 8 तक की बात होती है। और उसमें भी छात्र शिक्षक अनुपात अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी में 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है। अपर प्राइमरी 6 से 8 में देखेंगे तो 35 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ संविधान में लिखा गया है, भारतीय संविधान में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कानून पास किया गया उसमें ये बातें मेंशन की गई हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ज्यादा टीचर की रिक्वायरमेंट कहां हो रही है? प्राइमरी में हो रही है। और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक टीचर की जरूरत पड़ रही है। यानी अपर प्राइमरी में एक तो टीचर की वैकेंसीज कम होगी क्योंकि वहां पर एक टीचर 35 बच्चों को पढ़ा रहा है और प्राइमरी में एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? प्राइमरी में होगी। और दूसरा आपको ये भी समझना है कि अपर प्राइमरी की जो वैकेंसी होती है, जितनी भी वैकेंसी होगी उसमें से 50% तो आपका प्रमोशन से भर जाएगा। तो बीएड अगर आप करते हैं तो एक तो अपर प्राइमरी में आपको जो 50% सीटें बचेंगी जो फ्रेश रिक्रूटमेंट के तौर पर आएंगी वहीं केवल आपको मौका मिलेगा, क्योंकि बाकी का 50% जो है वो डीएलएड वाले जो प्राइमरी में होंगे जब उनका क्राइटेरिया कंप्लीट होगा 5 साल 10 साल का तो वह प्रमोट होकर के अपर प्राइमरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो एज ए बीएड कैंडिडेट आपके पास आरटी एक्ट के अंतर्गत केवल अपर प्राइमरी में जाने का मौका मिलेगा और अपर प्राइमरी में भी 50% सीटों पर ही मौका मिलेगा। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सालों से अपर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई हुई है। स्पेशली कि जब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की तो 2013 में अंतिम बार गणित और विज्ञान विषय के लिए अपर प्राइमरी में वैकेंसी आई थी। आज हम लोग 2024 में हैं, मतलब 11 साल मोटा मोटी हो चुका है और अपर प्राइमरी की कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं।
तो एज ए बीएड कैंडिडेट अगर आप बीएड में प्रवेश लेते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों को भी कंसीडर आउट करना होगा कि राज्यों का या फिर अन्य, क्योंकि इन 11 साल में ऐसा नहीं है कि केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का केवल सरकार रहा है, अन्य पॉलिटिकल पार्टी के भी सरकार रहा है, लेकिन वो इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसके बाद जब टीजीटी पीजीटी की बात की जाती है तो देखिए टीजीटी पीजीटी में एक तो पीपल टीचर रेशियो के संदर्भ में कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि ये आरटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जो टीजीटी और पीजीटी होते हैं, यानी कक्षा 9 से 12 के स्कूल होते हैं, वो सरकारी स्कूल नहीं होते हैं, वो एडेड स्कूल होते हैं। एडेड का मतलब क्या हो गया, जिसे आप अर्ध सरकारी बोलते हैं, यानी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ये सभी प्राइवेट मैनेजमेंट का होगा और जो गवर्नमेंट जो टीचर होंगे उनकी सैलरी गवर्नमेंट इशू करती है। तो यहाँ पर केवल टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट इशू कर रही है, बाकी सारा मैनेजमेंट प्राइवेट होता है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं वो अपने हिसाब से कितने टीचर की रिक्वायरमेंट है, और वैसे भी वहां पर रिक्तियां बहुत कम आती हैं। तो सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि बीएड के पास अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी का मौका तो है, लेकिन वहां पर चूंकि आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पर आपको कम मौके मिलेंगे। क्यों कम मौके मिलेंगे, क्योंकि प्राइमरी में अगर आप देखें तो ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है क्योंकि बच्चों को संभालना होता है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये कंडीशन खत्म होने लगती है और वहाँ पर ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए कम टीचर की ही आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहाँ पर वैकेंसीज कम आती है। अब जिस प्रकार से प्राइमरी में वैकेंसी आती है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पीजीटी में भी उतनी वैकेंसी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इस हिसाब से देखेंगे, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो उसके लिए प्राइमरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, और प्राइमरी में टीचर बनने के लिए आपको किस कोर्स में की तरफ जाना होगा, डीएलएड कोर्स की तरफ जाना होगा। तो इस हिसाब से दो तरीके से आपको डिसाइड करना है। पहला कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो नो डाउट आपको बीएड में प्रवेश लेना होगा, लेकिन अगर आप ज्यादा मौके चाहते हैं और जल्दी से नौकरी चाहते हैं तो फिर आपको डीएलएड में प्रवेश लेना होगा, क्योंकि प्राइमरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। आप उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा करके देखेंगे तो जो बल्क में वैकेंसी आती है, जैसे अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे 2018 दिसंबर में 69,000 की वैकेंसी आई थी। उससे पहले 2018 में ही मई में जिसकी परीक्षा हुई थी उसमें 68,500 की वैकेंसी आई थी। 2012 में आप देखेंगे 72,800 की वैकेंसी आई थी, 72,825 की वैकेंसी आई थी। ये प्राइमरी की सभी वैकेंसी में बता रहा हूँ। इसके अलावा 16,400 की वैकेंसी आई थी। तो जो हजारों की संख्या में बल्क में वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश में, वो केवल प्राइमरी में ही आती है। आप अपर प्राइमरी में, टीजीटी में, पीजीटी में इस प्रकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर टीचर्स की इतनी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। तो अगर आप जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं और ज्यादा मौके चाहते हैं तो नो डाउट आपको प्राइमरी में जाना होगा, और प्राइमरी में जाने के लिए एकमात्र कोर्स डीएलएड ही है। अब मैं समझता हूं कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप खुद इसका जवाब दे सकते हैं कि आपको बीएड में प्रवेश लेना चाहिए या फिर डीएलएड में प्रवेश लेना चाहिए। दो तरीके से आप अपने से खुद से प्रश्न पूछिए कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं। पहला, ये क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा, और दूसरा कि क्या आप ज्यादा मौके चाहते हैं टीचर बनने के लिए, क्या आपको बल्क वैकेंसी चाहिए। इस हिसाब से अब आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे खंड शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, उसकी वैकेंसी आती है। एलटी ग्रेड जो कि यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है, उसकी वैकेंसी आती है। तो इन सब में केवल और केवल बीएड कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। इसमें डीएलएड कैंडिडेट पात्र नहीं होंगे शिक्षक बनने के लिए। तो वहां पर आपको मौके तो ज्यादा मिलेंगे बीएड एज ए बीएड कैंडिडेट, लेकिन साथ ही साथ जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती आती है, उत्तर प्रदेश में जितने ब्लॉक होंगे उतने ही तो वो वैकेंसी जनरेट हो पाएगी। और चूंकि अभी सभी ब्लॉक में है तो साल दर साल जितने भी रिटायरमेंट की वजह से वो पद खाली होंगे, सिर्फ उतनी वैकेंसी आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। 1000 के अंदर ही ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा हुआ तो 300, 400, 500 इस प्रकार से वैकेंसी देखने को मिलती है। वहीं एलटी ग्रेड की जब बात की जाती है, जीआईसी की बात की जाती है, तो ये यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है, और इसमें भी आपको 1000 की संख्या में वैकेंसी देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के एज ए बीएड कैंडिडेट आपके पास ऑप्शन तो ज़्यादा हैं, जैसे कि 6ठी से 8वीं अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, बीईओ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, लेकिन इन सब में वैकेंसीज जो प्राइमरी में वैकेंसी आती है उसकी तुलना में कम आती है। इस वजह से ओवरऑल अगर आप देखें तो भले ही बीएड के पास ज्यादा मौके हैं, लेकिन चूंकि उनके पास नंबर ऑफ सीट की वैकेंसीज कम आती है, इस वजह से डीएलएड में हजारों की संख्या वैकेंसी आती है। इसीलिए अभ्यर्थियों का ज्यादा रुझान जो होता है वो डीएलएड की तरफ होता है। अब मैं समझता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।